वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13 और 14 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। कल संडे था, कल आपको वीकली टेस्ट दिया था, तो कल की और आज की क्लास एग्जाम उपलब्ध हो जाती है। 13 और 14 अगस्त 2023 आज हम पढ़ेंगे जयपुर में विधायक आवास योजना का लोकार्पण, राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन गरिमा अभियान और नवगठित जिला नीम का थाना पर विशेष चर्चा हम मैप के माध्यम से करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इंपॉर्टेंट क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और स्वतंत्रता दिवस की हम खूब अभी महोत्सव बना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव बनाते हैं। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता देता हूं। जनवरी से अगस्त, जी बिल्कुल, जनवरी से आज तक 15 यानी 14 अगस्त तक का जितना भी मैटर है, कल मैं 11 बजे 2 घंटे की महा मैराथन क्लास लूंगा। 11 बजे लाइव आ जाना सारे विद्यार्थी मेरी सपोर्ट के लिए। राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेने जा रहा हूं, उसमें वो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो जरूर ज्वाइन करना है इस क्लास को। यूट्यूब पे आपको फ्री है 11 बजे और कल की क्लास है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक बार करते हैं रिवाइज। कल हम शनिवार के दिन हमने पढ़ा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? बीकानेर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने तो कौन सा अभियान चलाया जाएगा? सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जोधपुर के प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया है? डॉक्टर एस अग्रवाल। और तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में देश में प्रथम राजस्थान। और राजस्थान में पानी में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी शुरुआत मानसागर झील, आना सागर झील और फाय सागर झील से हुई है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इसके तहत 100 दिन का अवसर दिया जाएगा दिवस का। और सीएम गहलोत ने मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की सेवा शुरू की है, तो बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में। और विशेष योग्यजन एकल महिला व अन्य वंचित वर्ग के लिए कौन सी योजना शुरू की है? फ्रेंचाइजी योजना। ये हमने पढ़ा शनिवार के दिन, इसका रिवाइज हो गया। क्विज इसकी टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और पीडीएफ मिल गई। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, राज्य सरकार के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड के लिए चयन हुआ है? जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड के लिए चयन हुआ है? उसका नाम है वेब माई वे। और बहुत बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। वेब माई वे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे बड़ी आसानी से ऐप तैयार किया जा सकता है, बड़ी सरलता से और सस्ते दरों पे सॉफ्टवेयर तैयार किए जा सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर है वेब माई वे। तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, उस टेक्नोलॉजी अवार्ड्स के लिए चयन हुआ है वेब माई वे। जन कल्याण पोर्टल, राजकाज सॉफ्टवेयर, जन आधार पोर्टल, ये सारे राजस्थान सरकार के हैं। अभी जन आधार को तो इटी टेक्नोलॉजी के मामले में भी अवार्ड मिला है। तो राज्य सरकार के वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स 2023 के लिए चयनित किया गया है। वेब माई वे को यह पुरस्कार इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सरकारी विभागों, एजेंसियों अथवा संस्थानों को दिया जाता है। वेब माई वे फ्रेमवर्क राज्य के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसे किसी भी विभाग की डायनामिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। यानी इसके माध्यम से कोई भी वेबसाइट बनानी है, बड़ी जल्दी बन जाएगी, कम समय में। इसके माध्यम से विभाग की आवश्यकता अनुसार मेन्यू, सब मेन्यू, डायनेमिक फोरम और वेब पेज बनाए जा सकते हैं। किसे? वेब माई वे से। इस सॉफ्टवेयर से निर्मित सभी वेबसाइट समरूप होती है। इसमें सूचनाओं का इंद्रजाल केवल एक बार किया जाता है। उसकी सूचना को अलग अलग पोर्टल पर आवश्यकता अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। मान लो कोई सूचना देनी है, वो एक दे दी, तो वो अलग अलग पोर्टल पर आवश्यकता के अनुसार प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे कि DIPR, ये सुजस वाली है जो डाली गई प्रेस रिलीज को DIPR पोर्टल के अलावा विभाग में जिलों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एक के माध्यम से ही अनेकों काम हो जाएंगे इस
वेबसाइट से, इस सॉफ्टवेयर डेवलपर से। तो एक एक प्रकार का ये आपसे पूछे वेब माई वे क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, ये ध्यान रखना। तो इस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड के लिए चयन हुआ है। ये देखिए गोविंद राम जी मेघवाल यहाँ पे खड़े हैं, ये है हमारे राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और ये है ममता भूपेश जो राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री है और अभियोजना विभाग की मंत्री है। दूसरा प्रश्न, 12 अगस्त 2023 को जयपुर में विधायक आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो विधायकों के लिए स्पेशल आवास योजना बना, स्पेशल विधायकों के लिए। तो ये किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 अगस्त 2023 को जयपुर के अंदर जो विधानसभा है उसके पास विधायक आवास योजना का लोकार्पण किया है। तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा, जरूर याद रखना, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विधानसभा के नजदीक विधायक आवास यानी मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया 12 अगस्त 2023 को। इससे पहले 11 अगस्त 2021 को विधायक आवास प्रोजेक्ट की नींव रखी थी और अब इसका लोकार्पण किया है, तैयार हो चुका है। और जयपुर के अंदर बहुत सारी चीजें, सिटी पार्क जयपुर के अंदर है, चौपाटी जयपुर चौपाटी है, शिक्षक व प्रहरी आवास योजना भी यहाँ लागू है, कोचिंग हब जो प्रताप नगर में वो भी यहाँ पे स्थापित है। तो ये सारी चीजें कहाँ बन रही है? जयपुर के अंदर लगभग तैयार हो चुके हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तैयार हो चुका है जहाँ पे कुछ सम्मेलन भी आयोजित किए जा चुके हैं। जवाहर कला केंद्र है, रंगमंच है, लगभग जो अकादमियां हैं, उर्दू अकादमी, ब्रजभाषा, संस्कृत, हिंदी, ये ललित कला अकादमी, वो सारी की सारी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा प्रश्न, प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? ये प्रश्न पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब इसको मंजूरी दी है और इसके लिए वित्तीय प्रस्ताव दिया गया है। तो ये राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर साइबर सुरक्षा लैब, आज सबसे बड़ा मसला इस साइबर का है, सबसे ज्यादा क्राइम ये साइबर वाला हो रहा है। तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर ऑप्शन देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये जालाना जयपुर में बना है अभी, और सिलोरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो साइबर सुरक्षा लैब यानी जांच केंद्र कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। तो बाकी मैंने इसको लगभग सारी चीजें आपको बता दी, इसमें इतना बता देता हूँ, लैब राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में संचालित होगी। 11.73 करोड़ रुपए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए है और मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके अलावा एक काम और किया गया, पुलिस अकादमी में स्थित स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी निर्माण होगा। ये सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक ये समझ लो एक प्रकार का कृत्रिम होगा, जिसे क्या, जैसे अब अपने नॉर्मल जैसे ग्राउंड में जाते हैं तो धूप वगैरह लगाती है तो उखड़ जाती है और खराब हो जाती है, तो ये उखड़ने का और खतरा नहीं रहता। ये 400 मीटर लंबाई और 8 लेन का होगा। इसके निर्माण में 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये साइबर सुरक्षा के लिए लैब कहाँ स्थापित हो गई? राजस्थान पुलिस अकादमी जो जयपुर के अंदर है वहां स्थापित होगी। और राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो उमेश मिश्रा है। बूस्टर डोज देख लो, साइबर से संबंधित कुछ बातें देखो। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है। साइबर अपराध से के लिए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथन पोर्टल शुरू किया है। और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर जिला साइबर अपराध श्रेणी में टॉप पे रहा है। और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने टाई राजस्थान के साथ समझौता किया है। राजस्थान का प्रथम साइबर थाना जयपुर में है और प्रथम साइबर पार्क जोधपुर में। ये कुछ साइबर से संबंधित आपके लिए बातें हैं। 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत की गई? बहुत गजब का प्रश्न है, देखियो। ऑपरेशन गरिमा, 10 अगस्त से 18 अगस्त 2023, नारी की अस्मिता की सुरक्षा का अभियान, चप्पे चप्पे पर चौकसी, सुरक्षित है सम्मान। ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर 1090 दिया गया है बालिकाओं बच्चों के लिए 1090, ध्यान रखना। तो ऑपरेशन गरिमा कौन सा? ऑपरेशन आंचल अभियान करौली के अंदर चलाया जा रहा है। मिशन जन जागरण है, जो लोग ब्याज पर पैसे देते हैं और लोगों को तंग करते हैं उसके लिए है। और ये सवाई माधोपुर में ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर चलाया गया।
तो राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन गरिमा 10 अगस्त से शुरू किया गया और 18 अगस्त तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर लड़कियों पर छिंटाकशी, छेड़छाड़ की वारदातों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। देखो ये आमूमन होता रहता है, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर कहीं ना कहीं किसी प्रकार होता रहता है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन ग्रीमा की शुरुआत की गई है। बस ध्यान रखना, सुरक्षित रहना है। अगर हम खुद सही हैं तो आगे वाला हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने हाथ लगा दे, हिम्मत नहीं होती हमें कुछ कह दे, लेकिन सरकार का सहयोग करना है, चाहे वो बालक बालिका कोई भी किसी भी प्रकार से है, तो आपको ध्यान रखना है, सरकार का सहयोग देना है, इन चीजों मंचलों से बचना। और सरकार ने कह दिया ये जो मंचले हैं ना, इनकी रिपोर्ट आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में भेजो, इनका पत्ता काट दो। कुछ लोग होते हैं, बहुत अपवाद होते हैं, उन अपवादी तत्वों के, अपराधी तत्वों और अपवाद होते हैं ना, उनकी वजह से सारा समाज बिगड़, हमारा समाज पे कलंक लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, खुद को भी सतर्क रहना है। ऐसे नहीं कि सरकार ने किसके लिए कह दिया तो बस वो सतर्क, दोनों साइड से सतर्क रहना है और हर किसी की सहायता भी करनी है और चौकस रहना है, ये ध्यान रखना है, तभी हम सरकार का सहयोग कर सकते हैं इस प्रकार के ऑपरेशन के अंदर। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित, और मैं बता देता हूँ आज 11 बजे आज की क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। फर्स्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्लासें ले रहा हूँ, ये सब में काम आएगी, चाहे आरपीएससी है चाहे कोई भी एग्जाम है। तो आज 11 बजे जनवरी से जुलाई 2023 राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार की क्लास होगी। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाओं का डिजिटाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? बहुत गजब तरीके से बात चल रही है। जो गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, उनका पूरा डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा, यानी पूरा ऑनलाइन सिस्टम, हर हर प्रकार का, जो प्रसव महिला है, बच्चे का जन्म हो गया, उसके पालन पोषण वाला सिस्टम, कब जन्म हुआ, वो सब पूरा का पूरा क्या होगा, अब डिजिटल हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान होगा। देखो, प्रदेश में संचालित गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जेपाइको संस्थान के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया गया। नोट कर लेना, जब जब किसी के साथ समझौता हुआ है पेपर में आता ही है, तो किसके साथ? जेपाइको संस्थान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम, जिसके महानिदेशक जितेंद्र कुमार सोनी है, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ है। मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 3 जिलों बूंदी, करौली, उदयपुर में प्रत्येक एएनएम को एक किट दिया जाएगा, जिसमें डिजिटल डिवाइसेस उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं के वजन, वीपी, गर्भ में बच्चे की धड़कन आदि सभी की जांच कर रिपोर्ट को सीधे मोबाइल के माध्यम से पीसीटीएस, ये ऐप कई दिन पहले ही जारी किया गया था ना, दर्ज किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी सुविधाएं सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी प्रत्येक गुरुवार पर गर्भवती महिलाओं को अपने घर के पास ही उपलब्ध हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए समझौता हुआ है एनएचएम राजस्थान और गैर सरकारी संगठन एक जेपाइगो संस्थान, इनके मध्य समझौता हुआ है। अब एक चीज देखो, कुछ दिन पहले मैंने बताई थी बूस्टर डोज, एक किसके लिए बताई थी, एक मिनट आगे ना निकल गया कहीं, एक बूस्टर डोज वो रह गया। एक ऐप बताया था मैंने, कौन सा एक ऐप बताया? ऐप का नाम था प्रसव वॉच, बताया था, याद होगा आपको। प्रसव वॉच एक एप्लीकेशन मैंने बताई थी। ये एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य विभाग की इस प्रसव वॉच एप्लीकेशन को नवाचार के लिए नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। ये समझ लो, ये जो डिजिटल सिस्टम हो रहा है, ये बस ये सिस्टम है सारा प्रसव वॉच एप्लीकेशन के माध्यम से, तो इसी भी अवार्ड मिला है। और ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रदेश में किस नए टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है? ठीक है, सिर्फ सहमति प्रदान की है, किसने? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। तो कुंभलगढ़ में बनाने के लिए, मैंने आपको एक दिन बताया था ना, या तो कुंभलगढ़ या फिर करौली, धौलपुर, ये क्षेत्र भरतपुर वाला, यहाँ से एक टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो अब वो कौन सी होगी,
तो तब पता लगेगा ना, क्योंकि वो पांचवा बनेगा। अभी अपने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिजर्व तो सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, और जिस दिन टाइगर रिजर्व बन जाएगा वो पांचवा बन जाएगा। तो फिलहाल किसको दिए? कुंभलगढ़। वर्तमान में अपने राजस्थान में 4 है। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तार। राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में राजस्थान हाउस को नया रूप दिया जा रहा है, इसके बारे में सत्य कथन। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा नई दिल्ली में राजस्थान हाउस को नया रूप दिया जा रहा है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2023 में इसकी नींव रखी थी। इस कार्य पर करीब 158.54 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भवन का काम जून 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। तो प्रयुक्त सभी इसके सत्य हो जाएंगे। देखो, नई दिल्ली के लुटियंस जोन में 7050 वर्ग मीटर में राजस्थान हाउस को राज्य सरकार नया रूप दे रही है। मुख्यमंत्री ने मई 2023 में नींव रखी थी। 158.54 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। जून 2023-24 तक पूरा होगा। ग्रीन हाउस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बन रहे इस भवन की ऊंचाई 26 मीटर होगी और राजस्थान की कलात्मक वास्तुशिल्प का प्रयोग होगा, और भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, मई 2023 में नींव, जून 2024 में बनेगा। कहां पे? राजस्थान हाउस, नई दिल्ली के अंदर। एक हम चर्चा कर लेते हैं, नीम का थाना जिला किस संभाग में शामिल किया गया है? तो एक एक जिला थोड़ा थोड़ा जितनी की सूचना मिल रही है उसके हिसाब से, तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर या जयपुर या बीकानेर। सीकर के क्योंकि नया संभाग सीकर बना है। ये आप देख सकते हो, नीम का थाना नया जिला बन चुका है। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी नीम के थाना में, सीकर में, चूरू में रह रहे हैं, जिनको भी कोई जानकारी मिलती है, आज मुझे जरूर दे देना। कब तक? 4 बजे से पहले पहले मेरे को कमेंट करके जरूर देना एक्स्ट्रा चीजें। हालांकि मैं बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ। इसके अलावा भी कोई नीम के थाना में आती है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं आपको स्पेशल पूरे मैप के माध्यम से ये वीडियो दूंगा। तो मेरा सहयोग करना, क्योंकि लोकल जो रह रहे हैं उनको बहुत चीजों का पता होता है। तो जैसे जैसे मैं जिले की चर्चा करूंगा उस दिन मैं आपको बता दिया करूँ। तो नीम का थाना सबसे पहले किस जिले से अलग हुआ है? सीकर से हुआ है। इसमें 4 उपखंड और 5 तहसीलें हैं। उपखंड है नीम का थाना हो गया, श्री माधोपुर हो गया, उदयपुर वाटी हो गया, खेतड़ी हो गया। तहसील है नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी, खेतड़ी। संभाग किस में आ गया? सीकर में। किस राज्य की सीमा लगती है? हरियाणा की। जिलों की सीमा, एक झुंझुनू की लगती है, एक सीकर की लगती है, एक कोटपुतली बहरोड की लगती है, एक जयपुर ग्रामीण की लगती है। नीम का थाना क्यों प्रसिद्ध है? राम नारायण चौधरी की जन्मस्थली है। राम नारायण चौधरी की, और जिनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी। गणेश्वर सभ्यता अब झुंझुनू में पढ़ते थे, सीकर में पढ़ते थे, और सोनारी सभ्यता झुंझुनू में पढ़ते थे। दोनों ही कहाँ आ गई? दोनों की दोनों नीम के थाने में। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी ताम्र संचयी सभ्यता। बाकी सभ्यता आप पढ़ रहे हो। आर एस जो अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल है, उन्होंने इसकी खोज की थी। सोनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। ये दोनों ही नीम के थाना में, सारी नीम के थाना की कहानी है। खेतड़ी तांबा उत्पादक क्षेत्र, बहुत बड़ी बात है, और यहीं से बाहर निकलती है अरावली पर्वतमाला, ये भी नीम के थाना में आ गई। मनसा माता का मंदिर श्री सवाई माधोपुर में है। नदी यहाँ पे कौन सी आ गई? कांतली। कोट बांध है नीम के थाना में केंद्र। जलवायु अब सीधी सी बात है, अर्ध शुष्क जलवायु है, BSHW कोपेन के अनुसार। पंसारी की हवेली, हवेलियों के लिए शेखावटी क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है ना, तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर नीम के थाना में आ गई। और एक है पाटन। पाटन का युद्ध हुआ था 1790 में, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह और मराठा महादजी सिंधिया के बीच युद्ध हुआ था। तो ये मोटी मोटी बात यहाँ तक निकल के आई, जहां तक तहसीलों और उपखंड के हिसाब से है। और भी आपके पास सूचना हो मुझे जरूर बताना, ताकि हम इसको और इंक्लूड कर सकें और आपके सामने इस जिले को अच्छे तरीके से देख सकें। सुजस रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 वर्षों में 4148 घोषणा की और 77% घोषणाओं का क्रियान्वयन हो चुका है। और 18 अगस्त को होगा जालोर के अंदर जॉब फेयर का आयोजन। इसके अलावा क्या है सुजय रिपोर्ट? नई राज्य युवा नीति आएगी। आज तक युवा नीति नहीं है, नवीन युवा नीति आएगी। समाज में बदलाव का संकल्प होगा। जल्द ही युवा बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे। इससे पहले कहाँ कहाँ है? सज्जनगढ़ माचियस पारी पार्क, नाहरगढ़ और अबेड़ा पार्क 4 है। अब 2 बनेंगे, एक बीकानेर के अंदर और एक अजमेर में। और ये देखिए, लक्ष्मणगढ़ में स्काउट आवासीय विद्यालय का भवन, ये राजस्थान का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय शुरू होने जा रहा है।
तो इनकी चर्चा वैसे और क्या है, ये अपने वीकली में कर ही लेते हैं। इसके अलावा 9 जिलों में 10 अल्पसंख्यक छात्रावास शुरू किए जाएंगे और 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। अभी मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत होने जा रही है 15 अगस्त से। तो इसमें सोयाबीन तेल 1 लीटर, आयोडीन नमक 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलो, चना दाल 1 किलो, धनिया पाउडर 100 ग्राम और मिर्च पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 100 ग्राम, यानी 370 रुपए प्रति माह सरकार देगी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिवसर नाम से मिल रही है, ज्वाइन कर लो भाई। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? 21। और अब आपके लिए क्वेश्चन, निःशुल्क दवा योजना की क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पे है? बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज मुहूर्तमाला विश्व वल्लभ और राज्यभिषेक पद्धति ग्रंथ के लेखक है चक्रपाणी मिश्र, जो किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के ग्रंथ है हेमरतन सूरी। राजप्रकाश ग्रंथ है किशोरदास का। राज रत्नाकर है सदाशिव भट्ट का। और संगत रासो है गिरधरासी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको याद करते रहना भाई, बस क्योंकि लास्ट 5 मिनट इसके लिए। आजकल कई बार वीडियो 20 मिनट का हो रहा है ना, तो 5 मिनट इसके लिए है। अब ये अगर आपको पसंद है तो इसको उड़ा देते हैं अपने, लेकिन इनके बहुत गजब के प्रश्न है, अलग से मिल रहे हैं आपको। नेक्स्ट डोज विरुद्ध छतरी और किरतार बावनो ग्रंथ के लेखक, गज गुण रूपक ग्रंथ के लेखक, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक, विजयपाल रासो ग्रंथ के लेखक और कुवल्यमाला ग्रंथ के लेखक। पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके बताओगे। चंद्रयान क्वेश्चन है आपके लिए, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानबंद थे, ये कथन किसने कहे? ए एल बॉसम, कर्नल टॉड, एल फिस्टिंगटन, मैकमिलन। और ये प्रश्न सारे पेपरों में आते हैं। चंद्रयान इसलिए देता हूं मैं, ऐसे नहीं कि फालतू आपका आधा सेकंड खराब कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और पिछले 2 दिनों से और आज और कल फिर 50% नानक क्लासेज ऐप में छूट चल रही है, तो ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएस, किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज सब चल रही है। करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके, कांस्टेबल, एसआई, सूचना सहायक, संगणक, आरबीएससी 6 से 12, कॉलेज व्याख्याता, सबकी। तो आज और कल 2 दिन 50% का छूट है, फिर ये समझ लो इस साल छूट आएगी नहीं, ये ध्यान रखना। तो फायदा उठा लेना और निरंतर अध्ययन करते रहो, बस भर्तियां ही भर्तियां खूब, बस आप पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।